नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को पुड़िया देना चाहता हूं, राजश्री की नहीं, महाराजश्री की। एक होती है राजश्री की पुड़िया और एक होती है महाराजश्री की पुड़िया। एक महाराज थे अपने संघ में, वे सुबह सुबह जंगल जा रहे थे शौच क्रिया के लिए। तो हाथ में कमंडल था और बेसन की पुड़िया थी। कोई सज्जन आए, उन्होंने हाथ से कमंडल छुड़ाया, ले लिया, मतलब महाराज हम साथ में चल रहे हैं आपके, और पुड़िया ले ली। पुड़िया रख ली दाहिने पॉकेट में, जेब में। और जब वहां पहुंचे, 1-8 किलोमीटर होगा जंगल, जैसे सुबह सुबह बच्चे आ जाते हैं, यहां हम लोग 1-1.5 किलोमीटर जाते हैं। जब वहां पहुंचे तो कमंडल पकड़ा दिया और गलती से दाएं की बजाय बाएं पॉकेट से पुड़िया पकड़ा दी। अब महाराज कागज की पुड़िया थी, ले ली। जब वो शौच क्रिया से निवृत्त हुए तो शुद्धि करने के लिए पुड़िया खोली तो वो गुटखा की थी। क्यों? महाराज ने दी बेसन की पुड़िया, उसने दाएं पॉकेट में रख ली, और जब निकाली तो बाएं की निकल गई। वो जर्दा खाता होगा, गुटखा जर्दा समझते हो, वो रट्टा वाला, वो पुड़िया थी, उसमें वो सुपारी, चूना, जर्दा वगैरह था। तो ऐसा भी होता है। महाराजश्री की पुड़िया बदल के उन्हें राजश्री की पकड़ा दी। एक और घटना घटी थी। नेमावर में आचार्य संघ विराजमान था। एक छोरा जो राजश्री खाता था, राजश्री गुटखा पाउच। हम पूछेंगे नहीं कि आपको पता, क्योंकि सब व्यक्ति जानते हैं अच्छे से। वो जो व्यक्ति राजश्री खाता है उसका मुंह खुलता नहीं। ज्यादा जो खाता होगा उसकी अंगुलियां 4 अंदर नहीं जाएंगी, 3 भी नहीं जाएंगी, जितना और छोटा होता जाता। दांत एकदम जैसे किसी अलग टाइप के पेंट से कलर्ड कर दिए गए हों। उसका दांतों का भी यही हाल, मुंह का भी यही हाल, आवाज भी उसकी बदल जाती है और सामान्य से वो बहुत अलग हटके हो जाता व्यक्ति। तो हम लोग उसको देखते ही पहचान लेते हैं कि ये एडिक्शन से परेशान है, लत है इसको जर्दे की, राजश्री की। तो वो पहुंचा आचार्यश्री के दर्शनार्थ नेमावर। जब वो नेमावर पहुंचा तो वहां तक तो वो खा के गया, मतलब थोड़ी देर के लिए भी वो, जैसे मुनिराज संयम को नहीं छोड़ सकते, ऐसे वो राजश्री को नहीं छोड़ सकता। और जब वहीं पहुंच गया तो उसने कुल्ला किया और सीधा आचार्यश्री के पास जाने के लिए हुआ। तो पहले हम लोगों से मिलता है वो, तो देखा कि उसके मुख से तो स्मेल आ रही है, लेकिन अभी मुंह में कुछ नहीं है, लेकिन चेहरा और मुंह बता रहा है कि ये राजश्री खाता है। पूछा, क्यों रे, जर्दा खाता है? नहीं महाराज जी। तेरे दांत तो बता रहे। महाराज जी वो कभी कभार। झूठ बोल रहा है, मुंह में से खुल नहीं रहा, मुंह खुल नहीं रहा है। क्या होगा तेरा हाल? तुमने राजश्री के पाउच पर देखा नहीं, उस पर बिच्छू बने हैं, सांप बने हैं और दुनिया भर की चीजें बनी हैं। उस पर लिखा है टोबैको च्यूइंग इंजरियस टू हेल्थ। ऐसा बहुत सारी, उसमें सरकार कितनी ईमानदार है आप सोचो तो। सरकार इतनी ईमानदार है, उस पर बिच्छू बने, सांप बने और उस पर लिखा है, और वो चित्र तक बने हैं कि गला ऐसा हो जाएगा, मुंह ऐसा हो जाएगा, कैंसर के लिए कारण है। कितनी ईमानदार है सरकार, फिर भी वो खाते हैं। तो सरकार की क्या गलती? तो उससे बोला कि बेटा इसको मत खाया कर। महाराज जी ये तो असंभव है। अच्छा, तो फिर एक काम कर, जब तू नहीं छोड़ सकता इसको तो फिर आचार्यश्री के पास मत आया कर। तो वो बेबाक 2 टूक में बोलता है, महाराज जी मैं राजश्री और आचार्यश्री दोनों को नहीं छोड़ सकता। मैं राजश्री और आचार्यश्री दोनों को नहीं छोड़ सकता। वो अलग टाइप की लत होती है। आचार्यश्री की लत भी खतरनाक थी और राजश्री की लत भी खतरनाक थी। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पुड़िया देना चाहता हूं, राजश्री की नहीं, महाराजश्री की। वो क्या है सुनो।
जैसे उस राष्ट्रीय की पुड़िया पर चेतावनी लिखी रहती है कि टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे ही हम आपको बोल रहे हैं, भगवान को छोड़ोगे अथवा भगवान आपको छोड़ेंगे, डूबोगे निश्चित है। क्या कहा? चेतावनी क्या है, पुड़िया क्या है? आपने भगवान को छोड़ा तो डूबोगे, और भगवान ने आपको छोड़ा तो डूबोगे। आज से 20-25 बरस पहले जब वो रामानंद सागर की रामायण टीवी पर आती थी, उस समय पूरे देश में कर्फ्यू जैसा लग जाता, 9 से 10 लग जाता था। उस समय हमने देखा जब सीता का हरण हो गया, पता चल गया कि वो वहां है, कहां? रावण के घर में, अशोक वाटिका में। तो हनुमान वगैरह जी गए और उनने सब पता लगाया, और बाद में राम की पूरी सेना वहां जाने लगी। तो रास्ते में जब पैदल चलते चलते वहां पहुंच गए जहां समंदर आ गया। अब वहां पुल बनाना है, पुल बनाना है, तो वहीं पर ठहर गए और सेतु निर्माण, पुल निर्माण का काम चालू हो गया। अब आज का जमाना अलग है, उस समय का जमाना अलग था। आज के लोग साइंस को ज़्यादा भाव देते हैं, उस समय लोग साइंस की बजाय धर्म को ज़्यादा भाव देते थे। तो सुनते हैं, हमने अपनी आंखों से भी देखा कि वहाँ बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाता था और उस पर राम का नाम लिखा जाता था। वो एक भजन भी है, राम से बड़ा राम का नाम। तो वो जो उनकी सेना थी वो उस पत्थर को उठाएं और समंदर में फेंकें, राम का नाम लिखा है तो वो पत्थर तैर रहा है। राम ने देखा कि ये मेरे नाम का पत्थर, उस पर नाम लिखते हैं और उसको तैरा देते हैं, वो तैर रहा है। और देखा कि अगर किसी पत्थर पर नाम नहीं लिखा गया तो वो डूब गया। पुड़िया क्या है, चेतावनी क्या है? भगवान को छोड़ोगे तो डूबोगे, और भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया तो भी डूबोगे। महाराज जी, ये विषय आया कहां से आज आपके दिमाग में? 4-5-6 दिन पहले एक महिला आई थी, महाराज जी हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से ये मतलब उनके श्रीमान जी बहुत लंबे समय से ये भगवान के पूजा करते थे, आहार भी देते थे, सब करते थे, लेकिन महाराज जी अब वो नास्तिक जैसे हो गए, भगवान के पास आते ही नहीं। क्यों नहीं आते वो अभी आपको पता चल जाएगा। आज का यही विषय है, यही चेतावनी है कि भगवान को छोड़ोगे तो डूबोगे, और भगवान ने छोड़ दिया तो डूबोगे। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं रामायण का, कि जब वो पुल बन रहा था उस समय बड़े बड़े पत्थरों को ला करके हनुमान जी उस पर नाम लिखते थे, राम। जिस पत्थर पर नाम लिखा वो तैर रहा है। और एक आध अगर उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए कि देखें तो क्या होता, बिना राम का नाम लिखे डाल दिया और वो डूब गया। अब राम को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, रामचंद्र जी को, कि भाई बड़ी श्रद्धा है इनके अंदर, मेरा नाम जिस पे लिखते हैं वो तो तैर रहा है, जिस पे नहीं लिखते वो डूबता है। तो उन्होंने धीरे से प्रैक्टिकल किया कि ये तो भक्तों की कारनामा है, अपन खुद करके देखें। तो उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा। देखा कि कोई नहीं देख रहा तो धीरे से एक पत्थर उठाया और उस पर राम लिखा, और उन्होंने उसको पहले तो उन्होंने बिना नाम के ऐसे ही पत्थर उठाया और धीरे से फेंक दिया, वो डूब गया। किसने फेंका? राम ने। तो उनने सोचा कि भाई हो सकता है नाम नहीं लिखा इसलिए डूब गया हो। तो उन्होंने धीरे से दूसरा उठाया, उस पर राम लिखा, चोरी से कि कोई देख ना ले, अगर डूब गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्हें धीरे से देखा कोई नहीं देख रहा, और धीरे से वो उस पर राम लिखा और वो भी फेंका, वो भी डूब गया। अब हनुमान जी ने धीरे से चोरी पकड़ ली, वो पास में आ गए। तो रामचंद्र जी थोड़े से शक पका गए कि भैया इसने देख लिया, गड़बड़ ना हो जाए, लोगों से ना कह दे बेइज्जती हो जाएगी। तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु आप गलत नहीं हैं, आप उस पर नाम लिखें चाहे ना लिखें, आपको जो छोड़ेगा वो तो डूबेगा ही, जिसको आप छोड़ेंगे वो भी तो डूबेगा। समझ में आ रही बात? बात समझ में आई? राम ने भले उस पर नाम लिख दिया राम, लेकिन राम मतलब भगवान। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैन दर्शन के अनुसार ये जो कहानी बताई ये राजा राम की थी। जैन दर्शन के अनुसार राम भगवत्ता को प्राप्त हैं, भगवान राम है, हमारे लिए भी वो पूज्य हैं। लेकिन जो वैदिक दर्शन है, हिंदू दर्शन है, उसमें वो लोग जन्म से ही भगवान राम मानते उनको।
राजा राम को भी भगवान राम मानते हैं, लेकिन हम लोग जब वो राजा राम थे तो उनको राजा राम मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर तपस्या की, त्याग तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त किया, और वे फिर भी भगवान सर्वज्ञ बने, वीतरागी राम। वो अंतर इतना है कि हम दीक्षा के बाद उनको भगवान मानते हैं और वो लोग जन्म से ही मानते बस। बाकी वो प्रभु हैं, हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, वीतरागी भगवान रामचंद्र जी। तो ये उस समय की घटना है जब वो राजा राम थे। तो ये तो आपको बताने के लिए है, ये उदाहरण है कि हनुमान जी ने जब चुपचाप चोरी से देख लिया कि रामचंद्र जी ने पत्थर फेंका और वो डूब गया बिना नाम लिखे, तो वो तो डूब नहीं था, हमारा भी डूब रहा है, लेकिन उन्होंने राम का नाम भी लिखा तब भी डूब गया। तब हनुमान जी आके बोले, प्रभु आप जिसको छोड़ेंगे उसको तो डूबना ही है। ये तो उदाहरण है, भगवान को जो छोड़ेगा वो डूबेगा, और जिसने भगवान को छोड़ दिया वो भी डूबेगा। कद्दू देखा होगा, दद्दू नहीं, दद्दू नहीं, कद्दू। हम बोलें दद्दू आप समझो कद्दू, हम बोलें कद्दू आप समझो दद्दू, बड़ी आफत है। हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ का कुछ अर्थ लगाते हैं। कद्दू आपने देखा होगा, हंसिया भी आपने देखा होगा। हंसिया समझते जिससे चारा काटा जाता, फसलें काटी जाती, घर में माताएं बहनें सब्जी वगैरह उसका सुधारती हैं। तो चाहे कद्दू पे हंसिया गिरे और चाहे हंसिया पे कद्दू गिरे, कटना किसको है? कद्दू को। समझ में आ रही बात? चाहे आप भगवान को छोड़ो और चाहे भगवान आपको छोड़ें, बैंड किसकी बजनी है? आपकी। भगवान का क्या होने वाला? भगवान का कुछ, जो उनका जो होने वाला था वो हो गया, वो तो कृत्य हो गए जी। आपकी समझ की कमी है, आपकी नासमझी है, आप समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं कि कद्दू को हम हंसिया पर फेंकेंगे तो हंसिया टूट जाएगा, गलत फहमी में हो। इसीलिए हमने कहा पुड़िया देंगे, पुड़िया खतरनाक है, चेतावनी है। उस पर लिखा रात्रि की पुड़िया पर क्या? कैंसर हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। वही हम आपको चेतावनी दे रहा है। ये महाराष्ट्र की पुड़िया, उस पर क्या लिखा? भगवान को छोड़ोगे तो डूबोगे, और भगवान ने आपको छोड़ा तो डूबोगे। कद्दू पे हंसिया गिरे तो कद्दू कटेगा, और हंसिया पे कद्दू गिरे तो भी कद्दू कटेगा। कद्दू हो तुम कद्दू, समझ गए दद्दू? हाँ। एक उदाहरण हमारे दिमाग में आ रहा है, उसी महिला से रिलेटेड वो उदाहरण है। वो बैठी हो तो सुन ले, समझ ले, और जितने भी उससे रिलेटेड उनके जैसी समस्या सब की हो सब सुन लें। एक सज्जन थे, उन सज्जन का नाम था जगन्नाथ। अपनी हर फिल्म के हर हीरो का नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ जी थे, 25, 27, 28 वर्ष की उनकी उम्र थी। किन्हीं महाराज जी के प्रवचन सुन के प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, जो बिना आत्मा का शरीर है वो शव है, शव। क्या बोले? महाराज ने उस बेटे से कहा, जगन्नाथ से, बेटा जो बिना आत्मा का शरीर है ये शव है, मतलब डेड बॉडी। और जो बिना भगवान के प्रति जिसको सच्ची आस्था नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, देवतात गुरु के प्रति जिसको सच्ची आस्था नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो जिसके पास आत्मा नहीं है जिस शरीर में, वो शव है। और जिस शरीर में आत्मा तो है लेकिन उस आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, वो चलित शव है। क्या कहा? ये हम अपने मुख से नहीं कह रहे, अष्टपहड़ में आचार्य कुंद भगवान ने लिखा 2000 वर्ष पहले। क्या लिखा? जो आत्मा से रहित शरीर है वो शव है, और जो आत्मा से युक्त शरीर है लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है वो चलता फिरता शव है। मतलब उसमें और डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं। क्यों? उसको सच्ची आस्था नहीं है। वो मां बोलती, महाराज जी उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया, कुछ घटना घट गई होगी क्या, वो बताते हैं। तो वे जगन्नाथ जी थे। जगन्नाथ जी को किन्हीं महाराज ने बताया सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, और उनको समझ में आ भी गई बात। अब वो ऊपर आई होगी, लेकिन उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया, भगवान की पूजा की। विवाह हो गया, दुकान चलने लगी, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा, घर भी अच्छा, पत्नी भी अच्छी, बच्चे भी 2। बस एक समस्या ये थी, बड़ा बच्चा स्वस्थ था, सुंदर था, जो
उनका छोटा बेटा था जगन्नाथ जी का, वो वैसा था, ऑटिस्टिक आप लोग बोलते उसको, गुमशुदा। मतलब वो बच्चे बाय बर्थ ऐसे होते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता, वो थोड़े ऐसे ऐसे से रहते हैं, आप लोगों ने देखा हो। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रहती, प्रायः 25, 27, 30 साल लगभग रहती है। इस उम्र के बच्चे मैक्सिमम इतनी रहती, हमने ऐसा सुना है। वे जन्म से ही ऐसे होते हैं, उनके ही पूर्व के तीव्र कर्म का उदय है। तो जब वो बेटा हुआ तो भगवान को कोसने लगे, क्यों हम 20 साल से पूजा कर रहे हैं, ऐसा बेटा हुआ हमारे यहां, बताओ। मतलब अच्छा बेटा हुआ तो भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। ये सोचो तो आप, दिमाग तो देखो क्या है। अच्छा बेटा हुआ कुछ नहीं कहेंगे, विवाह हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई कुछ नहीं, दुकान अच्छी चल रही कुछ नहीं, पूजा कर रहे सो मिल रहा है, मतलब भगवान दे रहे हैं। और बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो भगवान को वो देने लगे क्या, ताने। ये 20 साल से पूजा कर रहे क्या है ये बताओ, हमारे यहाँ ऐसा बेटा होगा, पड़ोसी के यहाँ दोनों अच्छे हैं, कोई बात नहीं। धीरे 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 बात समझ में आती गई, फिर भी पूजा करना नहीं छोड़ा। पूजा करते 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 एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो जाएं वे भगवान नहीं, जो प्रसन्न हो जाएं वे भगवान नहीं, और जो भगवान भी प्रसन्न होते नहीं। अर्घावतारन असी प्रहारन, चाहे तलवार दिखाओ, गालियां दो, कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितनी पूजा करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार दिखाओगे, अपशब्द बोलोगे तो भगवान के यहाँ जो नेगेटिव वेव्स हैं, पाप वर्गणाएं, वे आपकी आत्मा से चिपकेंगी, जब फल देंगे तो आपका नुकसान होगा। और आप पूजन करोगे उससे पुण्य संचय होगा, वो जब फल देगा तो आपका काम बनेगा। भगवान ने कुछ किया नहीं और उनके बिना कुछ होता नहीं। क्या कहा, ये सम्यक दृष्टि की सोच रहती है, कोई बात नहीं। धीरे 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 समय बीतता गया। पत्नी है, 2 बेटे हैं, छोटा वाला बेटा थोड़ा सा ऑटिस्टिक है, गुमशुदा टाइप का रहता है, शुरुआत से बाय बर्थ वो ऐसा ही है। अब पूजा करते करते लंबा समय और बीत गया। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। ये तो चूंकि ये आपको समझाने के लिए कहानी है, इसमें तो हम किसी को भी प्रसन्न करते। इस कहानी में तो वो मुंह कुमाटी में तो लेखनी तक बोलती है, वो मिट्टी का घड़ा भी बोलता है, कांटे भी बोलते हैं, पौधा भी बोलता है, मिट्टी भी बोलती है, चाक भी बोलता है, उस शिल्पी की लाठी भी बोलती है। तो जब आचार्य श्री लेखनी को बुलवा सकते हैं तो हम क्या जगन्नाथ को नहीं बुलवा सकते हैं? बुलवा सकते हैं। तो वो जो 2 बेटे थे, एक अच्छा और एक थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा सा नहीं दिमाग से पूरी तरह है, हाँ, लेकिन 2 थे। एक अपन उसको पैदल भी बोल सकते, दिमाग से पैदल, हाँ, एक पैरों से पैदल होता है, एक दिमाग से पैदल होता है। वो जन्म बाय बर्थ था ऐसा ही। अब समय बीतता चला गया। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, किससे? जगन्नाथ जी से, क्योंकि 20-25 साल से पूजा कर रहे बढ़िया अष्टद्रव्य से, और पूरा उनका जो पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़ा, घर सब व्यवस्थित। इतने में जब भगवान प्रसन्न हुए तो वे जगन्नाथ जी के पास खड़े सामने। आप कल्पना करो, आपके सामने भगवान खड़े होंगे तो आप क्या करोगे? महाराज वो तो वही हाल हो गया, जब शेर के सामने जंगल में खड़े होंगे तो आप क्या करेंगे? जो कुछ करेगा शेर करेगा। ऐसा ही महाराज भगवान हमारे सामने खड़े तो हम तो सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, जो कुछ करना कर दो, लाख करोड़ अरब खरब जो देना दे दो, भगवान जो, भगवान से मोक्ष तो आप नहीं मांगोगे, ये तो हमें पता है। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आप भगवान से क्या मांगोगे? लौकिक चीज ही मांगोगे, क्योंकि आपके चेहरों पर स्पष्ट लिखा है, आंखें भी आपकी बता रही, माथे की रेखाएं भी बता रही कि आप भगवान को क्यों पूजते हो। अब भगवान प्रसन्न, जगन्नाथ, तुम तो नाम के जगन्नाथ हो, हम सही में जगन्नाथ हैं। भगवान बोले उससे, क्योंकि इस कहानी के भगवान बोलते हैं, वास्तव में भगवान बोलते नहीं, अपनी घर की कहानी है, जिसको चाहो उसको बुलवा लो। तो भगवान बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूं जगन्नाथ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो वो हाथ जोड़े खड़ा है, प्रभु आपको तो सब पता ही है, हम रोज पूजा करते हैं, धीरे से अर्जी लगाते ही, सब तो पता है आपको, लगाते कि नहीं अर्जी? 2 घंटे 3 घंटे पूजा की और धीरे से पुड़िया छोड़ दी, बस भगवान जी और हो जाए, उसकी एजेंसी और मिल जाए, बस 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 करते करते भगवान को अभी तक 2500 साल से उल्लू बना रहे आप लोग। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सब हो गए, ये और बस ये और बस ये और बस ये और। तो भगवान प्रसन्न सामने खड़े, बोले मैं प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए? भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान बोले सुनो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम 20-25 साल से हमारी पूजा कर रहे हो, जो तुम वरदान मांगोगे वो मैं किमिच्छित, जो तेरी इच्छा वो दूंगा, बस एक छोटी सी शर्त है, जो तुझे मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा।
खुदा मिले और, समझ गए, खुदा मिले और, या फिर आसमान से टपके खजूर पे अटके। यही तो समस्या थी। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती थी, उसका घर हमसे बड़ा था, हमारे 2 बेटे, उसके भी 2 बेटे, हमारा एक थोड़ा सा ऑटिस्टिक था, लेकिन उसके दोनों चकाचक, अपनी पत्नी थोड़ी सांवली सलोनी थी, उसकी गोरी सलोनी थी। ये सारी समस्याएं थी, तो उससे जलन होती थी। हमारे पास गाड़ी है लेकिन उसके पास हमसे अच्छी है, तो पड़ोसियों से जलन तो होती ही है। आप लोगों को बहुत एकाध कोई बिरले ऐसे होंगे जो कहते हैं हमारा ही तो भाई है, हमारा ही तो पड़ोसी है, यही तो हमारे काम आएगा। ये सोच बहुत कम सज्जन लोग होते उनकी होती है। वो बड़ा बेचारा जगन्नाथ भगवान से खुश भी और रुष्ट भी। खुश इसलिए कि भगवान कह रहा मांग क्या चाहिए, रुष्ट इसलिए भगवान जी बड़ी समस्या है, हम जो हम मांगेंगे वो दोगे, लेकिन समस्या यह है कि हमें जितना मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दुनिया के दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। वे हमारे, यद्यपि वे हमारे हित चिंतक हैं। हमारे ओंकार सागर जी ने कल परसों हमें बताई थी, हमने उस दिन भी बोला था, फिर बोल दे रहा है। यद्यपि वे हमारे हित चिंतक हैं, लेकिन हमारा हित होते देखते ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या कहा? यद्यपि वे हमारे हित चिंतक हैं, लेकिन हमारा हित होते देखते ही चिंता में पड़ जाते हैं। ये हाल थी उनके। हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। हमारे पास गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसका हमें सुख नहीं। सामने वाले के पास रोल्स रॉयस है 10 करोड़ की, उसका दुख है। हमारे पास एक बेटा है, इसकी खुशी नहीं, उसके पास 2 हैं ठीक ठाक, हमारा एक टेढ़ा टाढ़ा है। भगवान बोले देखो बहस नहीं करो, हमारे पास कम समय है, बहुत सारी डिमांड है हमारी, हमें सबके पास जाना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वोटर तो वे ही हैं, कलयुगी भगवान होंगे। बोले मांग क्या मांगता है? भगवान शर्त बदल दो। अब अभी हम आपसे मांग लें कि हमें डायमंड का एक नेकलेस मिल जाए, तो पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे। अगर हम मांग लें कि हमें एक रॉयल्स रॉयस गाड़ी मिल जाए, तो उसके सामने 2 खड़ी हो जाएंगी। अगर हम मांग लें कि हमारे यहां बहुत बड़ा आलीशान एक बंगला मिल जाए, तो उसके 2 हो जाएंगे। हमें समस्या ये नहीं है कि हमें इतना मिला, दुख ये है कि उसको डबल मिलेगा। खूब बहस हुई, खूब समझाया। भगवान तुम कहो तो 1 घंटा पूजा ज्यादा करना शुरू कर दें, एक पूजा ज्यादा शुरू कर दें, और आप जो कहो सो हम तैयार हैं, बस शर्त बदल दो। ये शर्त तो बहुत खतरनाक है। भगवान बोले तो मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं, आपका कोई ठिकाना नहीं। 25 साल में पहली बार आए हो, चले गए, आए नहीं आए क्या पता। आजकल लोगों को भगवान का भी भरोसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु, इनको भगवान की उपमा दी गई है। आप लोगों को शायद ही होगा कोई ऐसा जिसको देव शास्त्र और गुरु पर इक्वल भरोसा होगा। इक्वल है ही नहीं। क्यों? इसी के दुष्परिणाम आज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में भी दिखेंगे। भगवान ऐसा मत करो, मुश्किल से आए हो, 25-30 साल लग गए, हम रोज अर्जी लगा रहे थे, मुश्किल से नंबर आया, भग गए तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बोले शर्त तो वही है, कौन सी? जो तुम मांगोगे तुरंत, एट ए टाइम, लेकिन सामने वाले को तुमसे दुगना। सोच लो। बहुत मान मनौवल किया, समझाया, मनाया, मान जा भगवान देखो जिद पर मत अड़ो, क्योंकि आजकल ऐसे आप जिद पर अड़ जाओगे तो कल से हम अगर रूठ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। खूब समझाया, उसने धमकी दी, साम दाम दंड भेद, जितनी अकल थी सब लगा दी, लेकिन भगवान तो अड़ गए। जो तू चाहेगा वो मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल। जब उसको लगा भगवान तो अड़ गए, किसी की मान नहीं रहे और डबल मिलेगा पड़ोसी को, तो उसने भी कहा ठीक है भगवान, जब आप अपनी जिद पर अड़े हो तो हम भी अड़े। पक्का है जो मुझे मिलेगा उसको डबल? हाँ। तू एक हार मानेगा सोने का, उसको 2 मिलेंगे। तू नीलम डायमंड का हार मांगेगा, उसको 2 मिलेंगे। तू एक मकान, उसको 2। तू एक चीज मांगेगा, उसको 2। जो तू मांगेगा डबल मिलेंगे। पक्का? भगवान हमें भरोसा नहीं, आप तो कायसर कर लो। हाँ, कायसर का बहुत मूल्य है, आपकी नजरों में नहीं होगा, हमारी नजरों में तो वो हमारे प्राण हैं, वो हमारी आत्मा है। अगर हमने अपने कायसर को तोड़ दिया, अपने कायसर की हत्या कर दी, आत्महत्या समझता हूं मैं उसे। कायसर्ग मतलब प्राण, प्राण मतलब प्रण, प्रण मतलब आत्मा, आत्मा की हत्या है हमारी कायसर्ग। हमने कायसर कर लिया, उसको तो पूरा होना ही है, समय कितना भी लग जाए, ये बात अलग है। क्यों? आप लोगों की नजरों में कायसर्ग की वैल्यू नहीं है, हमारे कायसर्ग हमारा प्राण है, प्राण। समझ में आ रही बात? वो हमारी आत्मा है। हाँ, तो जैसे ही
उन्होंने, भगवान ने कहा, वो कहता भगवान हमें भरोसा नहीं आप पे, पलट गए तो कोई और बहाना बना, तुम तो कायसर करो। भगवान ने कायसर कर लिया तुरंत। ठीक है भैया, तुम भी कर लो हम भी कर ले, अब तो कोई बात नहीं, भरोसा, हाँ ठीक है भगवान, तो पहले एक काम करो, आप हमारे घर के आंगन में एक कुआं खोद दो, अपना अहित भले हो जाए, दूसरे का हित नहीं होना चाहिए। ये कैसी सोच है, सोचो तो। सामने भगवान खड़े हैं और भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो तू मांगेगा मांग। वो चाहता तो मांग लेता मुझे पीएम बना दो, तो वो 2 बार पीएम बनता। उसको दिक्कत ये नहीं कि मुझे ये मिल रहा है, उसको दिक्कत ये है कि तुझे डबल मिलेगा। आखिर जब कायसर कर लिया भगवान ने भी, उसने भी, अब तो प्रण हो गया, अब तो पक्का है, तो वो क्या बोलता है, भगवान मेरे घर के आंगन में एक कुआं खोद दो। चाहता तो डायमंड का नेकलेस मांग सकता था, चाहता तो भगवत्ता मांग लेता, मुझे भगवान बना दो, लेकिन क्या मांगा, क्योंकि उसको भगवान नहीं दिख रहा, उसको कौन दिख रहा, पड़ोसी। क्या बोलता है, भगवान मेरे घर के आंगन में एक कुआं खोद दो, खुदवा दो। ठीक है भैया, अब भगवान ने तो कायसर किया था, मानना पड़ेगा। इसके घर के सामने एट ए टाइम तुरंत एक कुआं खुद गया 100 फीट गहरा, और पड़ोसी के घर के सामने 2 खुद गए। भरोसा हो गया, भगवान से जो बोला था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान झूठे नहीं है, चोखे हैं, कोई बहरूपिया नहीं आया, सही में भगवान आए, मतलब पावरफुल हैं। भरोसा हो गया। अब मांग और क्या चाहिए, तो वो फिर से चाहता तो इतने में ही भरोसा हो गया था, डबल मिलेगा, अच्छा मांगूंगा तो भी डबल, बुरा मांगूंगा तो भी डबल, तो फिर भी समझ आ सकती थी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या बोलता है भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए। सुन रहे हो सुसनेर वालों, सुसनेर के जगन्नाथ हो, सुन रहे हो कि नहीं, क्या बोलता है भगवान, पहले कायसर करा लिया, अब क्या बोलता भगवान, एक कुआं मेरे घर के आगे खुद जाए, उसके आगे 2 खुद गए। अब क्या बोलता है भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। जिसकी एक आंख फूटी, सामने वाले की दोनों फूट गई। अब उसके घर के आगे 2 कुआं खुदे हैं 100 फुट गहरे, और उसकी दोनों फूट गई। इसको इस बात की दुख नहीं हो रहा कि मेरे सामने भगवान है, मैं चाहूं तो क्या मांग सकता हूं उनसे, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा, उसको पड़ोसी दिख रहा है। यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, कम वक्त आदमी आदमी से जलता है। अब सामने भगवान खड़े हैं, भगवान ने एक चीज मांगी, बोल क्या, कुआं खुद जाए, उसके 2 खुद गए। आंख मेरी एक चली जाए, उसकी दोनों चली गई। अब प्रसन्न है, उसको दुख नहीं हो रहा, खुशी, अभी भी रहा नहीं गया, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रही बात। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ में कब आता है, जब चिड़िया खेत चुग जाती है, फिर रोते हैं, लड़खड़ाते, महाराज गलती हो गई, क्या करें, हम क्या करें भैया, तुम उस समय नहीं समझे, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझाया नहीं माना, फिर भी एक चोट हो गई तब भी नहीं आया समझ में, 2 हो गई तब भी समझ में नहीं आया। फिर क्या बोलता है, अभी उसको एक कसक बाकी थी। कसक क्या, मेरा जो एक बेटा है ना भगवान, जो ऑटिस्टिक है, 25-27 साल का हो गया, साल भर में तो जाने ही वाला है, साल 2 साल में, और वो परेशान है, वो ना बोल पाता है ना खा पाता है, और उसको सारी उसकी व्यवस्था करनी पड़ती। भगवान मेरा जो बेटा है ना, एक बेटा जो छोटा वाला है, जो वो निपट जाए। सोच रहे, सुन रहे कि नहीं, इसका एक निपटेगा, तुम उसके 2 थे, अच्छे थे, चंगे पंगे, भगवान ने कायसर किया था, सवाल ही नहीं है। एक कुआं खुदवाया, उसके 2 खुद गए, एक आंख चली जाए, उसकी 2 चली गई, और इसका एक बेटा गया, उसके 2 चले गए, भगवान भी चले गए। ठीक है, तथास्तु, क्या करें, भगवान प्रण ले चुके थे, कायसर कर चुके थे, वो तो पलटेंगे ही अपने भगवान से। अब भगवान भी सोचते होंगे, कहां के हैवान से हमारा पाला पड़ा है। 25-30 साल पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि हो, यह जरूरी नहीं, ध्यान रखना। 2500 वर्ष भगवान की पूजा कर रहा है, क्यों, वो पुजारी नहीं था, वो तो भिखारी था, रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगता था। एक दिन भगवान आ गए, उसने ये मांगा, क्या, चाहता तो माला माल हो जाता, चाहता तो ये मांगता, महाराज भगवान हमारा जो मंदिर है वो सोने का बन जाए, महाराज भगवान हमारा जो घर है वो सोने का बन जाए, हमारे घर में सारे बर्तन डायमंड के हो, जो चाहता वो मांग लेता। और यदि सम्यक दृष्टि होता तो कहता, भगवान आप मुझे अपने जैसा बना लो। ये मांगता कि नहीं,
दुख खो कम खो बोहि लाओ सोई गमनम समाय मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, ये मांगता सम्यक दृष्टि। और कायस्तर कर चुके थे, देना पड़ता उनको। यद्यपि भगवान कभी आते नहीं, ये तो एक समझाने के लिए है। हाँ, क्योंकि जो प्रसन्न होकर आ जाए वरदान दें वे भगवान नहीं। अब क्या मांगा, एक कुआं खुद जाए उसके 2 खुद गए, एक आंख चली जाए उसकी 2 चली गई, और हमारा एक बेटा चला जाए उसके दोनों चले गए। अब सामने वाला बर्बाद हो गया। 2 बेटे थे तो बेटे नहीं, दोनों बेटे भाई दुकान पे बैठते थे, उसकी दुकान ज्यादा चलती थी, तो दोनों बे समाप्त। अब एक आंख इसकी, हमारा तो एक आंख से काम चल जाएगा, उसकी दोनों नहीं है, तो हिसाब किताब कौन करेगा। और कभी ना कभी घर के बाहर निकलेगा, दोनों नहीं है तो कभी ना कभी कुएं में लटकेगा, निपट जाएगा। इसमें उसको संतोषी है। सोचो तो कैसा जमाना है, हमें समझ में नहीं आता। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। भगवान तो चले गए, अब वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, चलो पड़ोसी की 2 ही नहीं है, 2 कुएं हैं और बेटा भी चला गया, अपना एक है मस्त। लेकिन उसको ये पता नहीं चला इन भावों से जो हमने कर्म बांधे हैं उसका क्या होगा। कर्म हमारे परिणामों के भाने से, जैसे हमने भाव किए उसको भाने के अंतर मुहूर्त बाद वे फल देने के योग्य हो जाते हैं। फल अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट, मतलब आपकी भाषा में कहें 1 घंटा। हमने जैसे भाव किए वे परिणाम हमारे अगले 1 घंटे के बाद कई भवों के बीच में कभी भी फल दे सकते हैं। क्या कहा? बच्चे पूछते महाराज जी इस भाव का हम इसी भाव में मिलता है क्या? इस भाव का इस भाव में भी मिलता है, मिल सकता है। इस भाव का अगले घंटे बाद भी मिल सकता है, और इस भाव का कई भवों बाद भी मिल सकता है, और इस भाव का भाव भाव में भी मिल सकता है। कमठ का पारसनाथ का जो था वो 10 भवों तक लगातार चला। एक भाव का एक पल का भाव था, 10 भवों तक चला। कई बार ऐसा भी होता अभी आप भाव कर रहे हैं यहां और 1 घंटे बाद आप उसको फल मिल जाए। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। वो कैसा बंधा है वो उस बंधने पर आधारित है। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो, आपने फिक्स्ड में डाला, करंट में डाला, सेविंग में डाला, कहां डाला वो उस पर आप पर आधारित है। ऐसा ही वो आपके भावों पर आधारित है। जैसे आपने भावना भाई, वो कर्म आपको अगले 1 घंटे से लेकर कभी भी 25-50 भाव बाद भी वो फल दे सकता है, जब उसको वह मौका मिलेगा और वो उचक आएगा, उखड़ आएगा और आपको फल देगा। अब भावना भाई मेरा एक बेटा चला जाए, उसके दोनों चले गए। आपने हमने 5-7 दिन पहले बताया था महाराज बहू के बच्चे नहीं हो रहे, क्यों? उसने पूर्व भाव में चूहिया के बच्चों को डस्टर में भरकर फेंका होगा। इसी भाव में अभी बचपन में विवाह के पहले फेंका होगा, विवाह के बाद भी फेंक सकती है। घंटे भर बाद भी वो फल देने के योग्य है, और कई भाव पुराना भी हो सकता है। अब बच्चे नहीं हो रहे। कर्म बहुत बहुत ईमानदार है, पाई पाई का हिसाब चलता है। दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। अब धीरे धीरे ये एक आंख से पूजा करने आने लगे भगवान की। रोज प्रसन्न क्यों है? हमारा पड़ोसी धराशायी होगा, हमारे लिए तक खुशी की बात। चाहते तो क्या नहीं मांग सकते, लेकिन नहीं मांगा। अब भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, पूजा और बढ़ा दी। एक आध बार फिर हो जाए, प्रसन्न आ जाए तो आप कुछ अच्छा मांग लेंगे। लेकिन भगवान रोज रोज नहीं आते। पूजा करता रहा। वो सम्यक दृष्टि नहीं था, वो तो शुद्ध भिखारी था, उसको भगवान पर भरोसा नहीं था। एक दिन की बात है, अचानक जो उसका खुद का बेटा था, जो भाव उसने भाए थे कि मेरा बेटा एक चला जाए, क्यों मेरा चला जाए, ये मतलब मंतव्य नहीं था। मंतव्य ये था सामने वाले के दोनों चले जाएं। इन भावों से वो परिणाम कर्म बंधे, वो फल दिए। घर पहुंचा, बेटे को सांप ने काटा और निपट गया। कौन? जो उसका एक बेटा बचा था ना, अच्छा था, जो ऊपर से नीचे यहां से पूजा करके गया, और जैसे ही वहां पहुंचा बेटे को सांप ने काटा, निपट गया। बस अब आज के बाद मंदिर जाना बंद। 25 साल हो गए पूजा करते करते। 25 सालों में भगवान ने क्या दिया मुझे? सुन रहे? सो रहे? सुन रहे? ऐसे कई जगन्नाथ इस सभा में बैठे होंगे, एक नहीं कई। हाँ, और जगन्नाथियां भी होंगी ना, क्या बोलते? हाँ, 25 साल भगवान की पूजा की। विवाह हुआ, इसका थैंक यू नहीं। शादी हुई, बच्चे हुए, इसका थैंक यू नहीं। दुकान चल रही, मकान, गाड़ी घोड़ा, सब इसके थैंक यू नहीं। हमारा बेटा चला गया, आपने किया। अगर आप करते हो तो ये क्यों नहीं किया कि आपने अच्छा किया, वो भी आपने किया? वो कुछ नहीं। इसका मतलब है तुम्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है, तुम्हें भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं पता। तुम चलते फिरते शव हो, शव। आत्मा के बिना कोई शरीर है?
तो वो शव है, और सम्यक दर्शन के बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना जो आत्मा से युक्त शरीर है वो चलता फिरता शव है। अभी बताया था। अब वो क्या बोलता है, बस हमारा 25 साल का युवा बेटा सांप ने काटा चला गया, भगवान ने हमारे साथ गलत किया, आज से भगवान को पूजना बंद, आज से मंदिर जाना बंद। पत्नी से कहते हो मंदिर नहीं जाना, इसका मतलब है तुम्हें भगवान का स्वरूप नहीं पता। ना तुम्हारा विवाह भगवान ने कराया था, ना तुम्हारे बच्चे भगवान ने कराए थे, ना तुम्हारी दुकान भगवान ने चलाई थी, और ना तुम्हारा बेटा भगवान ने लिया है। किसने लिया बेटा? तुमने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे, सो जैन कुल में जन्म लिया। अच्छे कर्म किए होंगे, सो तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान है, घर है, घोड़ा है, सब कुछ है। किससे? तुम्हारे पूर्व कर्म के पुण्य के उदय से। और आज तुमने अभी भगवान के सामने उस किस भावों से मांगा, इसका बेटा एक दोनों चले जाएं, ये भाव रखा, वो कर्म बंध गए, अब फल दे रहे, सो तुम्हारा चला गया। ना भगवान ने उस समय कुछ किया था जब तुम्हारा अच्छा हो रहा था, और ना भगवान ने अब कुछ किया जब तुम्हारा बुरा हो रहा है, और तुमने जाकर भगवान को पूजना बंद कर दिया। चेतावनी है, पुड़िया है, राजश्री की पुड़िया नहीं, महाराष्ट्री की पुड़िया। क्या? भगवान को छोड़ोगे डूबोगे, और भगवान ने छोड़ दिया तो भी डूबोगे। दोनों कंडीशन में डूबना तुम्हें है। कद्दू पे हंसिया गिरे, चाहे हंसिया पे कद्दू कटना कद्दू को है। समझ में आ रही बात? अब महाराज वो मां हमारे पास आई, महाराज जी इनको समझा दो, यहीं की घटना, यहीं की बात, अभी कुछ दिन पहले की, नाम नहीं बताएंगे, छोड़ेंगे भी नहीं किसी को। महाराज जी वो पहले पूजन करने आते थे, मंदिर भी जाते थे, अब तो पता नहीं वो कहां कहां जाते हैं। वो कहते भगवान कुछ नहीं करते, उनने तो हमारा बेटा ले लिया। जब से बेटा गया है तब से उनने मंदिर आना बंद कर दिया। हो सकता है वो महिला आसपास के कहीं की हो, हाँ, नहीं तो आप लोग दिमाग लगाने लगो। बड़ी समस्या आपके साथ, बहुत दिमाग चलता, उल्टे कामों में तो ज्यादा ही चलता है। यहां आई थी, हमने पूछा नहीं कौन हो क्या है, नहीं तो अभी पूछने तांचन लग जा, वो हमारे पास आए, महाराज आपने काहे को पोल खोल दी, गड़बड़ हो जाएगा। अपन को छेड़ना किसी को है नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं। ऐसे जगन्नाथ इस सभा में कई बैठे होंगे जिनके घर में कुछ आहत हो गया तो भगवान को दोष देते होंगे। भगवान आपकी हम 25 साल से पूजा कर रहे, अब तो बंद, दुकान नहीं चल रही, उनकी ज्यादा चलती, पूजा करना बंद, मंदिर आना बंद, क्यों? दिया क्या है हमें? इसका मतलब है तुम पुजारी नहीं थे, तुम भिखारी थे, तुम भगवान से चाहते थे कि कुछ मिल जाए, चापलूस थे तुम, कम वक्त थे, यो मानना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक सज्जन थे, जंगल में ध्यान लगाने चले गए। ध्यान लगाने गए, एक प्रकार से गुरु समझ लो, ये गुरु नहीं जो लौकिक गुरु होते हैं, वो ध्यान लगाने चले गए। तो उन्हें पूरा एकदम एक्चुअल जानकारी नहीं थी धर्म क्या है, लेकिन फिर भी जो सरल सज्जन लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, वे वैसे होते हैं जैसे उस फिल्म में थे। कौन? एक शोले फिल्म देखी थी, शोले, उस फिल्म में वो इमाम साहब थे, एकदम शांत सरल। कौन? बसंती, वो ऐसा बोलते थे, उनके मुख से हमने कभी जोर से आवाज नहीं सुनी, एकदम धीरे धीरे। गब्बर ने उनके भतीजे अहमद को मार डाला, घोड़े पर लिटा दिया, और घोड़े पर लेकर वो घोड़ा आ रहा है, और सामने आकर देखा, हाथ पकड़ा उसका, देखा कि मेरा ये, इसको गब्बर ने, फिर भी एक बार जोर से आवाज नहीं निकली मुख से। बस उन्होंने अपने तरीके से अपने प्रभु का स्मरण किया, जो भी उनका होता है, और ना क्रोध आया ना गुस्सा। वे सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन वे भद्र परिणामी हैं। ऐसे वो भद्र परिणामी होंगे, ऐसे दुनिया में लोग होंगे जिनको सच्चाई का पता नहीं है, वास्तविकता क्या है इसका पता नहीं है, लेकिन इतने भद्र परिणामी हैं, कभी उनकी कसाएं उग्र नहीं होती। कुछ भी हो जाए, कर्म का उदय है, हुई है तो क्या कर, लेकिन उनको मालूम नहीं अभी सम्यक दर्शन क्या, ये नहीं पता। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि भी बहुत सारे इस दुनिया में हैं। हाँ, आप सोचो आप ही हो एक सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं, बहुत शुक्ल लेशा के परिणाम वाले लोग होते हैं। वो उसमें थे, हमने देखा था, हमने कहा सबसे अच्छा उदाहरण है भद्र मिथ्या दृष्टि का वो इमाम साहब, वो हमारे दिमाग में आज भी है। तो जब वो जो सज्जन थे जो जंगल में पहुंचे, वो ऐसे ही थे भद्र परिणाम, लेकिन मिथ्या दृष्टि से उन्हें स्वरूप नहीं मालूम था कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब बैठे हैं और सामायिक करने बैठ गए, उनके साथ उनके 2-4 चेले चपाटे होंगे, वो भी बैठ गए। अब वो यहां वहां थे, इतने में शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया। अब शेर आ गया तो क्या होगा? आपके सामने शेर खड़ा हो जंगल में, क्या करोगे बताओ? महाराज जो कुछ करेगा शेर करेगा, अपन क्या करेंगे? आप तो कुछ कर नहीं सकते।
तो वो बैठे सामायिक पे, उनको पता था कि महाराज ने बताया सामायिक कैसे होती है। वो आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे हैं और उन्हें अपने राम 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 भगवान का नाम ले रहे अपनी तरीके से। शेर आया, उन्हें सूंघा और निकल लिया। अब उनके जो शिष्य थे वो यहां वहां भाग रहे, सब देखा चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उनकी सामायिक पूरी हो गई तो वो आया, उनका भक्त शिष्य वो आया और बाजू में बैठ गया। बोलता है गुरुजी, बैठा 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 कुछ बात करने की हिम्मत कर रहा था, सच्चाई बताने वाला था कि शेर आया था। इतने में उन गुरु के ऊपर मच्छर बैठ गया। तो मच्छर बैठा तो भगाने लगे। तो वो कहते हैं कि गुरुजी, उस शिष्य बोलता है गुरुजी एक बात बोली। बोल। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी आप सामायिक में बैठे थे, जब शेर आया था आपको सूंघ के भग गया। क्या कहा? जब आप सामायिक पे बैठे थे शेर आया था आपको सूंघ के भग गया, आप डरे नहीं। और एक छोटे से मच्छर से आप डर रहे हो, आप उसको भगा रहे, उड़ा रहे, वो परेशान कर रहा है आपको। मतलब जब आप सामायिक कर रहे थे शेर आपको परेशान नहीं कर पाया और एक छोटा सा मच्छर आपको परेशान कर रहा है, सोचो तो उन्होंने क्या गजब का जवाब दिया। बोले बेटा उस समय मैं भगवान के साथ था, इस समय तेरे साथ हूं। समझ में आ रही बात? मतलब क्या? भगवान को साथ में रखोगे शेर भी कुछ नहीं कर सकता। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको याद हो, सम्यक दृष्टि जीव का 42 विद्या 3 बार गई, कुछ नहीं कर पाई थी। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन है, अगर आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। इतना पावर आपके। लेकिन दुख इस बात का है, शेर की कौम में जन्म लेने के बाद आप लोग बकरियों जैसे यहां वहां मैं करते हैं। कोई ज्योतिषियों को पूजता है, तो कोई भवनवासियों को, तो कोई व्यंतरों को, और भगवान से कहता भगवान तुमने हमारा बेटा ले लिया, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आज से पूजना बंद। मैं सोचता हूं इनको कब मति इनकी सुधरेगी, क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो इनकी गति क्या हो गई बताओ तो भगवान। कोई व्यंतरों को, कोई भवनवासियों को, और कोई, मुझे एक समय यद्यपि आपका होने को है, वो महिला बोलती है मैं क्या करूं महाराज जी, वो आने को तैयार नहीं मंदिर। नाम लो महाराज जी का, देव शास्त्र का, तो उनके मुख पर गालियां आती हैं। अब गालियां मतलब हल्ला नहीं करो, आए होंगे महाराज, हमें नहीं जाना मंदिर, तुम जाओ। झल्लाहट आती उनको। हमने कहा इनकी गति बंद गई होगी। हमने कहा, उस मां से कहा तू लेके आ, कैसे भी महाराज जी ने आदेश दिया तू लेके आ, मैं समझाऊंगा उनको। लेकिन अब क्या करें, ऐसे कई लोग इस सभा में बैठे होंगे जिनकी सोच ऐसी होगी। आप लोगों से कहना, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। भगवान ना कुछ लेते हैं और ना कुछ देते हैं। उसका बेटा क्यों गया? उसने कर्म बांधा था कुछ दिन पहले, दूसरे के बेटे चले जाए ऐसी भावना भाई थी, वो कर्म फल दे रहा तो उसका चला गया। भगवान ने क्या किया बताओ? ना अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, और ना बुरा हुआ तो भगवान ने किया। और अगर आप चाहते हो कि भगवान ने ही किया, तो जब अच्छा होता है तब थैंक यू क्यों नहीं बोलते बताओ? इसका मतलब है आपको अभी भगवान के सच्चे स्वरूप का बोध नहीं है। आपको अभी बहुत जरूरत है सच्चाई को जानने की। अगर आप सच्चाई को नहीं जानोगे तो गंगा का पानी समझकर नाली का पानी पियोगे, कभी आपका काम बनने वाला नहीं है। और उल्टा और पाप और बंद कर रहे। कोई ज्योतिषी को जाएगा, अब उन्होंने बंद कर दिया और उसने बताया मुझे ना महाराज जी, अब तो वो वहां जाते हैं। वो नाम मैं बोलूंगा नहीं इससे कि कहां जाते हैं, हम समझ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्योतिषों के यहां, भवनवासियों के यहां, इन तीनों को देव दुर्गति कहा गया है। देवादि देव को छोड़ करके और उनके यहां जा रहे जो उनके सेवकों के सेवकों के सेवक हैं, तुम्हारा क्या होगा? और डरते उनसे वो कुछ कर ना दें। इनका डर नहीं लगता, सोचो तो। मुझे आश्चर्य होता है इनका क्या होगा बेचारों का। फिर भी वो नहीं माने और वहां गए। हमने कहा इनका वो हाल है। मुकुमाटी में कल नहीं परसों आया था, धूल बिछी है और उसके मन में कुछ कणों के मन में, धूल के कुछ कणों के मन में भाव आया, धूल के कुछ कणों के मन में भाव आया, कुछ धूल के कुछ एक पार्ट के मन में, अपन को ऊंचा उठना है। अपन को, वो भगवान को कुछ नहीं समझ रहे, वो भगवान से भी ज्यादा अपने आप को समझ रहे। कौन? बे धूल के कण। वे ये नहीं समझ रहे, वो समझ रहे मेरे पास जो पैसा है, संपत्ति है, मैं इसको, भगवान को भी अभी हम कुछ नहीं समझ रहे। वो धूल के कण कुछ नहीं समझ रहे। उनका क्या हश्र हुआ सुनो। कुछ धूल के कण सज्जन थे, वो इमाम साहब जैसे सम्यक दृष्टि थे। वो क्या बोलते हैं, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे,
कभी ना कभी गुरु निकलेंगे और मेरे ऊपर पैर रखेंगे और मुझे लोग माथे पर लगाएंगे, माथे पर। अगर सामान्य से धूल पड़ी है वो पूज्य नहीं है। किसी को ज्यादा उत्सुकता है और वो धूल के कण उड़े और आंखों में घुस गए, क्या होगा? वे पूज्य बनना चाह रहा है, वे सोच रहे हैं धूल के कण की मैं माथे पर चढ़ जाऊं, तो माथे पर चढ़ने के लिए धूल के कण उड़े और उड़कर आंखों में घुस गए। जो आंखों में घुस गए वे कीचड़ बन के फेंक दिए गए नीचे। अब वो क्या बन गए? कीचड़। जो धूल के कण भगवान से स्पर्धा करना चाहते थे, भगवान को कुछ नहीं समझते थे, वो चाहते थे हम अपने बल पर ऊपर जाएंगे, माथे पर बैठेंगे लोगों के, वे उड़े अपने दम पर, ऊपर उठे और माथे पर जाने से पहले आंखों में घुस गए। आंखों में घुसे तो थोड़ी सी किरकिरी तो लगी उसको, जिसकी आंखों में घुसे उसने 2-3 बार आंखें मिलकाई, किनारे पर आए, ऐसा दबाया और ऐसा फेंक दिया। अब कहां पहुंच गए? नीचे कीचड़ बन गए। अगर उसको किसी को छू जाए तो उसको हाथ धोना पड़ेगा। और जो धूल के कण शांत हैं, इमाम साहब जैसे बिल्कुल शांत हैं, उन्हें भाव है, पता है कभी ना कभी भगवान आएंगे, कभी ना कभी गुरु आएंगे, उनको मुझे लोग अपने आप, अभी तो कोई नहीं छुएगा मुझे, क्यों? मुझ में पवित्रता इन्हीं के माध्यम से आएगी। बस गुरु निकले, जहां गुरु ने पैर रखा, पीछे से लोगों ने उस रज को माथे पर लगा लिया। ऊपर चढ़ने का प्रयास मत करो, तुम उनके चरणों में चले जाओ, अपने आप ऊपर उठ जाओगे। लोग माथे पर लगाएंगे, माथे पर। समझ में आ रहा? आप सब सुसनेर के धूल के कणों, सब धूल के कण हैं, लेकिन आपको ऊपर अपने पुरुषार्थ से उठने का प्रयास नहीं करना। भगवान के चरणों में आ जाओ, अपने आप लोगों के माथे पर पहुंच जाओगे। जल्दी ना करो, थोड़ा धैर्य रखो, सच्चाई को समझो, पहले जानो, नहीं तो क्या होगा जो जगन्नाथ का हुआ ना। एक घर के आगे कुआं खुदा है, एक आंख बची है, दोनों बेटे चले गए और भविष्य में मरण करके क्या होगा? तो 7वें नरक से नीचे तो वो नहीं जाएगा। मेरी दृष्टि में होगा क्या तुम्हारा? आप सबका कल्याण हो इस पावन पवित्र भावना के साथ आज की मिठाई। शीर्षक है चाह। दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, कुछ खास करके जाऊं ऐसा मन कर रहा है। उस एकमात्र खास की तलाश अंतरंग से अब तो दिन रात से भी जी भर रहा है। सीढ़ियां बनाकर मैं आसमां को छू लूं, सारा गगन समेट कर मैं एक साथ पी लूं, 14वीं के चांद को नजदीक से देखकर तारे तोड़ लाने को मन कर रहा है। विषयों की गहरी नींद में पंचेंद्रियां उलझकर खुश हैं ये सोचकर कि जीवन संवर रहा है भूल बड़ी भारी, अब जाग जाओ चेतन, दिए की भांति हरदम नित तेल जल रहा है। तेल खत्म, खेल खत्म। समझ में कुछ कमी है, आंखों में भी नमी है, उड़ना है बहुत ऊंचा ये मन मचल रहा है। कुछ काम हो निराला, जीवन न जाए काला, बस एकमात्र मन में ये भाव पल रहा है। अति व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकाल कर, अति व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकाल कर विशेष आत्मचिंतन को मन कर रहा है। सदा हाव भाव में रमना उचित नहीं, सदा हाव भाव में रमना उचित नहीं, वहां भी निरंतर घड़ा भर रहा है। अहिंसा परमो धर्म की